हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे डांस का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। इससे पहले हमने 18 प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अगर आप भी सारे प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हो तो जाकर आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जरूर चेकआउट करना। ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है, जो हमने हर एक टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल में कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर और साथ में जितने भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स लेते हो, साथ में डांस का व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे आपको डांस, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर और साथ में अनलिमिटेड मॉक टेस्ट प्लस ग्रुप डिस्कशन और साथ में आपको गाइड किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, आपको हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा। अगर आप इसका स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट वालों के लिए 100 मार्क्स का डांस, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल, सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आपको सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सअप या कॉल करके आप इस नोट्स को ले सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं और आप उनके बीच अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके उनके बीच में आपका रैंक कितना आ रहा है उसे भी आप जान पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका ओरिजिन ऑफ साउंड, वाइब्रेशन, मूवमेंट एंड साउंड टोन प्योर। ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस यूनिट थर्ड के अंदर है, जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हो। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि की उत्पत्ति निम्नलिखित में किसके कारण होती है। पहला ऑप्शन है गर्मी, प्रकाश, कंपन या ऑप्शन डी है दबाव। याद रखना आज का टॉपिक्स इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर जो आपका बीपीएससी है या स्टेट अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करता है तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसलिए आप हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना, क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है और आपके एग्जाम में ऑलरेडी सवाल कहीं ना कहीं पूछे होते हैं, उसी सवाल को हम आपके पास लेकर आते हैं। इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देने का, जिससे आपको क्वेश्चन पे का आंसर भी याद हो सके। तो क्वेश्चन 1 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। जो आपकी ध्वनि होती है उसकी उत्पत्ति वस्तु के कंपन के कारण होती है, जो आसपास के माध्यम से ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बताना है कि ध्वनि की कौन सी विशेषता उसके पिच को निर्धारित करती है। पहला ऑप्शन है आयाम, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य या तीव्रता। तो क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा, जो आपके पिच होती है उसकी ध्वनि की तरंगे की जो फ्रीक्वेंसी होती है उस पर निर्भर करता है और उसके उच्च फ्रीक्वेंसी उसके पिच पर उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नियमित और आवधिक कंपन से बनने वाले संगीत स्वर को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन शोर, शुद्ध स्वर, विकृत स्वर या अनुनाद। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्योर टर्न। याद रखिएगा, जब कंपन आपका नियमित हो और आवधिक होते हैं तो आपका जो टोन होता है वो आपका प्योर टोन आपका उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा माध्यम ध्वनि की सबसे तेजी से प्रसारित करता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है वायु, पानी, निर्वात या ठोस। तो क्वेश्चन फोर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठोस। ठोस जो होता है वो आपके ध्वनि में सबसे तेजी से चलता है, क्योंकि इसमें जो आपके अणु होते हैं वो काफी एक दूसरे से क्लोज पैक होते हैं, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा तेजी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है। आपने क्लास 6 से लेकर 10 तक आपने बहुत बार पढ़ा होगा।
फ्रीक्वेंसी, तो आपको बताना है कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती कितनी है। तो पहला ऑप्शन है हर्ट्ज, ऑप्शन बी है डेसिबल, ऑप्शन सी है जूल या ऑप्शन नंबर डी पास्कल। अगर आपको याद आ रहा हो तो मुझे बता दो कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट कितना होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा भी क्वेश्चन को हार्ड करता है, थोड़ा सा मॉडरेट करता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है साउंड के करैक्टर को पढ़ने के लिए और टोन का, प्योर का, इसलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विकृत स्वर निम्नलिखित में किस कारण से उत्पन्न होते हैं? पहला ऑप्शन अनियमित कंपन, उच्च प्रवृत्ति, कम तीव्रता या ऑप्शन डी है अनुनाद। तो आपको बताना है इनमें से राइट आंसर क्या होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितने लोग वीडियो देख रहे हो उतने वीडियो पे लाइक होने चाहिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने का, जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूट्यूब पे सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ। तो आप लाइक करते हो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर देना। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कमरे का तापमान पर वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 330 मीटर सेकंड, 343 मीटर सेकंड, 300 मीटर सेकंड या ऑप्शन डी 360 मीटर सेकंड। याद रखिएगा मीटर सेकंड का आपका सिंबल है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कमरे का जो तापमान होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे निकाला जाता है, जो कि आपका वायु होता है उसकी साउंड की जो फ्रिक्वेंसी होती है, उसकी जो गति होती है, वो लगभग 343 मीटर सेकंड होती है। इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्धारित करता है? पहला ऑप्शन है पिच, लाउडनेस, स्पीड या उसकी क्वालिटी पे। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन ध्वनि की विशेषता नहीं है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। पहला ऑप्शन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, विस्कोसिटी या एम्पलीट्यूड। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, ध्वनि की कौन सी विशेषता उसकी क्वालिटी या उसके टिम्बर को निर्धारित करती है? पहला ऑप्शन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेवफॉर्म या एम्पलीट्यूड। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो टिम्बर या गुणवत्ता उसके तरंग के जो रूप होता है उस पर निर्भर करता है, जो कि समान पिच और उसकी तीव्रता को ध्वनियों में उसे भेद करती है। इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में किस ध्वनि की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? विच ऑफ द फ्लोइंग साउंड हैज द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी? पहला ऑप्शन है बास ड्रम, बांसुरी, वायलिन या सीटी। तो आपने देखा होगा जब भी दुर्गा पूजा आता है या फिर कभी भी कुछ ऐसे जगह पे जहाँ पे बच्चे सीटी बजाते हैं तो कितना इरिटेशन फील होता है, क्योंकि साउंड उसका काफ़ी फ्रिक्वेंसी उसका काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सीटी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मनुष्य की सुनने की आवृत्ति सीमा क्या है? जो आपका रेंज क्या है आपके सुनने की, आपको ये बताना है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग इन द फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी में बताना है। तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या हो सकता है।
तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि डांस में ध्वनि कंपन को समझने का उपयोग किसके लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है ताल बनाना, ऑप्शन बी गति को बेहतर बनाना, या ऑप्शन सी संगीत के साथ तालमेल, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो भी आंसर है डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ध्वनि तरंग की आवृत्ति और उसके तरंग दैर्ध्य के बीच क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव। पहला ऑप्शन है डायरेक्ट, इनवर्स, कोई रिलेशन नहीं है, या फिर इक्वल है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए नए हो सकते हैं, लेकिन आपको नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप एग्जाम में, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर का मूड का कोई भरोसा नहीं होता, क्वेश्चन को लेवल को बढ़ाने के लिए आपको ऐसे सवाल दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जिससे आपको मोटिवेट हो सको। नहीं तो ऐसा क्वेश्चन देखकर जो आप क्वेश्चन अब बना नहीं पाते हो, तो आप क्वेश्चन या वीडियो को स्किप कर देते हो। लेकिन ऐसा गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप सच में सीरियस हो तो हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की हैबिट होनी चाहिए। हर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करे रहोगे तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाओ। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। जो आपकी ध्वनि होती है और आपका फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, ध्वनि का कौन सा घटक डांस हॉल में अनुनाद को प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, या ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16, शास्त्रीय डांस प्रदर्शनों में कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है ताल, स्वर, सामंजस्य, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डांस संगीत में शुद्ध स्वर किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला ऑप्शन है जया तरंगे, याक्षिक तरंगे, जटिल तरंगे, या शोर के लिए। प्योर टोन्स इन डांस म्यूजिक आर रिप्रेजेंटेड बाई। इस क्वेश्चन को याद रखना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, नृत्य संगीत में विकृत स्वरों को क्या प्रभाव होता है। पहला ऑप्शन है प्रदर्शन को बढ़ाता है, ऑप्शन बी सामंजस्य को बाधित करता है, या ऑप्शन सी तीव्रता को घटाता है, या ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारतीय शास्त्रीय डांस वाद्य यंत्र जैसे कि तबला में कौन सी आवृत्ति सीमा उपयोग की जाती है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, पहला ऑप्शन है लो, मिड, हाई, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है कि मूल आवृत्ति का शब्द का अर्थ क्या होता है। तो काफ़ी आसान है, आपको पता होगा कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है उसका मतलब होता है ध्वनि की सबसे कम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को कहा जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, ध्वनि में आवृत्ति की इकाई क्या होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन साउंड। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है डेसिबल, हर्ट्ज, न्यूटन, या पास्कल। तो मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही बताया था साउंड की फ्रीक्वेंसी, अगर आपने हर एक क्वेश्चन ध्यान से सॉल्व किया होगा
या फिर आपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर रहे हो तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाओगे कि जो आपका साउंड का फ्रीक्वेंसी होता है उसका जो यूनिट होता है वो आपका हर्ट्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 21 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ध्वनि की तीव्रता किससे निर्धारित होता है? व्हाट डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ साउंड? पहला ऑप्शन फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ या टिम्बर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय शास्त्रीय संगीत में स्वर की गुणवत्ता का वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है स्वर, श्रुति, ताल या लय। अगर ध्यान से क्वेश्चन को रीड करोगे तो आसानी से आप इसका आंसर बता पाओगे क्योंकि क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपको भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में पूछ रहा है तो स्वर ही आपका होता है शास्त्रीय संगीत में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, समूह डांस प्रदर्शन में सामान्य के लिए कौन सी ध्वनि विशेषता आवश्यक है? पहला ताल, ध्वनि की तीव्रता, पिच या टिम्बर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिदम। क्वेश्चन नंबर 25, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? पहला ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, सतही तरंग या अस्थायी तरंग। आपको बता दें कि आप जो आपको मॉक टेस्ट दिया जाता है, जो भी हम वीडियो यूट्यूब पे कराते हैं या फिर जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में, वो सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं मॉक टेस्ट के तौर पे, जिससे आप पता चल पाएगा जितनी आप तैयारी कर रहे हो, जितना प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें आप जब ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हो तो आप कितना स्कोर कर पा रहे हो अदर के कंपेयर में। क्योंकि जो हमारा डांस का ग्रुप है उसमें सिर्फ़ डांस के स्टूडेंट हैं, उनके बीच में आपका कॉम्पिटिशन होगा, आप कितना स्कोर कर पा रहे हो उससे आप देख पाओगे। जहाँ पे कॉम्पिटिशन होता है वहाँ पे हमें मोटिवेशन मिलता है, गलती सीखने को मिलती है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं कि हमसे बेटर कोई स्कोर लेके आ पा रहा है। इसलिए आप डांस ग्रुप को ज़रूर जॉइन करो, यहाँ पे कॉम्पिटिशन देखो कि आप कितने स्कोर कर पा रहे हो इतने सारे बच्चों के बीच। ठीक है? एक अच्छे कॉम्पिटिशन का एक अच्छा निशानी माना जाता है, जब तक आपके कॉम्पिटिटर से आपका कॉम्पिटिशन ना हो, तो आपको आइडिया नहीं लगता कि आप सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसीलिए कॉम्पिटिशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले। तो बस इसलिए हमने काफ़ी कम प्राइस रखा है, जिससे हर कोई एफ़ोर्ड कर सके, हर कोई उस कॉम्पिटिशन में बैठ सके और अपना स्कोर और बेटर कर पाए। अगर आप सच में सीरियस हो, तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये मॉक टेस्ट। ठीक है? लेने के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर नंबर अपना प्रोवाइड करा दूँगा। तो क्वेश्चन 25 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन-सी ध्वनि की विशेषता नहीं होती है? पहला ऑप्शन फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी है आपका पिच, ऑप्शन सी रिसोनेंस या ऑप्शन डी कलर। तो काफ़ी आसान है, आपको पता है कि साउंड का कोई भी क्वालिटी नहीं है आपका रंग, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कोई भी कलर देखकर साउंड को पसंद नहीं करता, कलर सिर्फ़ इंसानों में देखा जाता है, ना कि आपके साउंड में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, जब 2 थोड़ा अलग-अलग आवृत्ति वाले स्वर एक साथ बजते हैं तो क्या होता है? मतलब जो अगर मान लो कि ऐसा 2 टोन अगर एक साथ मिला दिया जाए, अगर उसको एक साथ बजाया जाए तो क्या होगा आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन, उससे बीट बन जाता है, अनुनाद होता है, असंगति होती है या मौन होता है। तो इससे बड़ा एग्ज़ाम्पल आप क्या देख सकते हो, जो भोजपुरी के गाने होते हैं, वो हिंदी के कुछ म्यूज़िक वहाँ का टोन होते हैं, उसको कॉपी करके एक अपना एक अलग थोड़ा-सा मिक्स करके एक अलग टोन बना देते हैं, एक अलग साउंड बनाते हैं, एक अलग बीट बना देते हैं। उससे भोजपुरी में अच्छा कॉपी करते हैं आपके भोजपुरी वाले, ठीक है? तो जब आप 2 कंपोज़ एक साथ मिलाते हो, तो एक अच्छा बीट बन जाता है, जैसे कि आप अपने भोजपुरी गानों में देख सकते हो।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपको बताना है कि विकृत में ध्वनि में विकृत स्वर क्या होता है? पहला ऑप्शन है एक शुद्ध स्वर है, या ऑप्शन बी एक स्वर जिसमें तरंग रूप में बदलाव, ऑप्शन सी एक उच्च पिच वाली ध्वनि, या ऑप्शन नंबर डी एक निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, एक स्वर जिसमें तरंग रूप बदलाव हो। और आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है, और इसको रट्टा आप मार लेना कि इन विच मीडियम डोज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट। पहला ऑप्शन है वायु, जल, स्टील या निर्वात। आपने क्लास 6 से पढ़ा होगा कि जो आपकी साउंड होती है सबसे ज़्यादा अगर फास्ट ट्रेवल करती है वो है आपका ठोस सब्सटेंस में। ठोस इन ऑप्शन में क्या है? तो ठोस आपके पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है स्टील। बाकी एयर, जल, निर्वात ये सब आपके अलग हैं। ठोस में सबसे ज़्यादा साउंड ट्रेवल करती है, मैंने कुछ टाइम पहले आपको किसी क्वेश्चन में बताया था। ठोस में आपके इस ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिख रहा है स्टील, जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आज आपने कितना स्कोर गेन करा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। कोई भी डाउट होता है आप मुझे कॉल व्हाट्सएप करके बात भी कर सकते हो। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो सिर्फ 500 में आपको कंप्लीट 150 मार्क्स के साथ साथ आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस तरह आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, हर एक चीज़ मिलेगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट होता है, डायरेक्ट मैं आपके लिए हाज़िर हूँ, कॉल व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो बस और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बस आपको इस नंबर पे कॉल मैसेज करना और अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि इस बार कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि इस बार आपके कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप सच में तैयारी सीरियसली होकर नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे और आपको अफ़सोस तब होगा जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप चाहते हो 0% रिस्क ना लेना, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके आप अभी से नोट्स और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। बस मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।